Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीला एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट की क्लास में देखा था कि नंबर को किस तरीके से रीड किया जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है प्लेस वैल्यू। इसको भी हम लोग आज देखते हैं कि क्या होती है प्लेस वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यू यानी कि हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा था कि इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, ये इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट थे, उसके बाद 2 डिजिट, दो दो डिजिट ऐसे करके हम ये थे। ठीक है, तो अब कोई भी नंबर अगर लिखी हुई है तो वो किस प्लेस पर है, यानी कि वंस के प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है, या फिर हंड्रेड्स की प्लेस पर है, या थाउजेंड्स की या मिलियन के प्लेस पर है, किस प्लेस पर है उसकी उसकी पोजीशन क्या है पूरी नंबर में, कौन सी पोजीशन पर है वो, उसी वही आपका जो है प्लेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, चलिए जैसे हम एक कोई नंबर लिख लेते हैं, उससे एक आपको एग्जाम्पल बेहतर समझ में आ जाएगा। 9, 4, 5, 1, 3, 4, 7, 2, 9 और 4। ठीक है, या इससे भी बड़ी नंबर या इससे छोटी नंबर जो भी आपको जरूरत हो आप ले सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी नंबर हम इसलिए लेते हैं ताकि छोटी से छोटी बात भी और बड़ी से बड़ी भी दोनों चीजें हम बता दें। ठीक है, छोटी नंबर लेने से बड़ी नंबर में आने वाली जो डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, वो छूट जाएंगी। ठीक है, फिर आप, हम तो छोटी बता के निकल गए, फिर आप जब उसको बड़ी नंबर लेकर के सॉल्व करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको दिक्कत आ जाए। इसलिए मैं बड़ी से बड़ी जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम होती है उसको लेकर के मैं प्रैक्टिस में लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो है अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम में काउंट करते हैं तो हमने पढ़ाया था आपको कि एक एक बॉक्स में जितने रहते हैं नंबर, उनके बाद फिर अगला, जितने हर बॉक्स में जितने जितने नंबर हो उतने के बाद हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, और राइट साइड से लगाते हैं 1 2 3। पहले फर्स्ट बॉक्स में 3 नंबर्स थे। ठीक है, वन, टेन और हंड्रेड। उसके बाद फिर थाउजेंड, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, उसके बाद फिर ट्रिलियन। ठीक है, ये था। चलिए अब अगर हम इसी को इंटरनेशनल नंबर, अब देखिए इसका प्लेस वैल्यू वंस प्लेस पर है। ठीक है, तो जो चीज इसको ये दिखाएगी ये आपका वंस प्लेस पर है, वही आपकी इसकी प्लेस वैल्यू होगी। और ये किस प्लेस पर है, इसको दिखा, इस बात को बताने वाला नंबर जो है हमारा, वो आपका इसकी प्लेस वैल्यू कही जाएगी। जैसे अगर आप देखेंगे खोल करके जो टेबल हमने दिया हुआ है, उसमें वंस वाले के साथ वंस हमने इधर लिखा हुआ था, और इधर एकदम लास्ट में जो यहाँ पर हम नंबर लिखते थे वहां पर वन लिखते थे। ठीक है, तो ये वंस प्लेस पर है, तो इसकी इसकी जगह पर हम ये फोर जो है इसको ऐसे लिख लीजिए, इंटू वंस प्लेस पर है तो इसको इंटू वन कर लीजिए। ठीक है, अब ये इसको देखिए 9 ऐसे ही लिख लीजिए। अब ये टेंथ प्लेस पर है, टेंथ प्लेस पर हमने क्या लिखा था, इधर 10 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर 10 कर लीजिए। ठीक है, और ये 2 है हमारा, इसको 2 को हम ऐसे लिख लेंगे। और हंड्रेड्स प्लेस पर है, हंड्रेड्स पर हम क्या लिखते थे, ये ऐसा 1 और डबल 0 यानी कि 100। ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाला क्रॉस वाला सिंबल जो होता है ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, मल्टीप्लीकेशन हमने अभी पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तो वो चीज बेहतर समझ में, कि यहाँ इतना बता दूंगा कि आपको ये चीज आ जाए। ठीक है, चलिए ये 100 है ना, इस 100 से इसमें ये क्रॉस के बाद ये 100 लिख देते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं, फिर यहाँ पर 100 लिख देते हैं। ठीक है, हम जो अपनी रेगुलर तरीके से जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें अभी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ये सारी चीजें नहीं बताई है। ठीक है, और थोड़ा सा उसमें टाइम भी लगेगा,
उसके पहले मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश आपको प्रॉपर आ जाए, इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, आप किसी भी चीज को लिखना तो सीख गए हैं, पढ़ना भी सीख गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आती वो चीज आपको। ठीक है, अब मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उस चीज को शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 लिख लीजिए, ये क्रॉस वाला मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाइए। अब जो है ये कौन से प्लेस पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड। थाउजेंड प्लेस पे हमने क्या लिखा हुआ था, 1 2 3। अगर आप टेबल खोल करके पीछे देखेंगे, आप अपनी कॉपी में अगर लिखे होंगे तो ये चीज आपको दिखेगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमने कर दिए। ठीक है, चलिए ये 10,000 प्लेस पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। ये जो नंबर है वही से हम लिख लीजिए पहले। उसके बाद टेबल में हमने यहाँ पर दिया हुआ था 10,000। 10,000 चलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था, 10,000। ठीक है, तो इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टाइम 0 था, उसमें 4 बार 0 था। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 ले लेंगे हम, ये 3 लिख लेंगे। अब जो है चाहे आपके पास ये टेबल हो तो बेहतर है, अब टेबल अगर नहीं है तब क्या करेंगे, ये 3, ये जो डिजिट हम लेके आ रहे हैं उसको लिखिए और फिर 1 लिखिए, ये क्रॉस वाला साइन लगाइए, 1 लिखिए। सब में ये काम कर सकते हैं। इसके बाद जितने डिजिट हैं इस नंबर, जिस नंबर को लिया हमने, उसके राइट साइड में जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 5, उतने 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उस नंबर को लीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए, 1 लिखिए, और इस नंबर के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हो, जितने भी नंबर्स हो, उतने ही काउंट कर लीजिए, उतने 0 लगा दीजिए 1 के बाद। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है। चलिए ये टेबल हुआ आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, किस प्लेस पर है हम वो समझ करके लगा रहे हैं। अगर नहीं भी है तो आपको तरीका बता दे रहा हूँ, इससे आपका हो जाएगा। अब ये 5 है, यहाँ पे 1 था, 1 लिखे, फिर क्रॉस लगाए, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन, गुणा जिसको बोलते हैं, फिर 1 लिखा हमने। अब इसके बाद काउंट कीजिए कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हमारा ये 5 है, 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई 1। अब काउंट कीजिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 0 यहाँ पर लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, चलिए 4 है, 4 को भी हम इधर ले आए, 4 लिखिए यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई 1। आप काउंट कीजिए कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट साइड में 8 डिजिट्स हैं उस नंबर के जिसका हम प्लेस वैल्यू देखना चाह रहे हैं। कितने हैं, 8 हैं, तो 8 0 हमारा यहाँ पर लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब देखिए 9, इसको भी हम वही काम करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इधर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखिए ये इतना ही प्लेस वैल्यू नहीं होगा, थोड़ा सा और आपको करना पड़ेगा।
देखिए, अगर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहती है। ठीक है, जैसे 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 100 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। ठीक है, 1000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000। ठीक है, 459 में करेंगे 1 से मल्टीप्लाई 459 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए, मैंने मल्टीप्लीकेशन अभी पढ़ाया नहीं है प्रॉपर, और हो सकता है कुछ लोग जो ये वीडियो देखें वो हो सकता है पहले से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ चुके हो। ये नंबर सिस्टम जो पढ़ाया मैंने, प्लेस वैल्यू उसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं उसके साथ में पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऐसा तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको मुश्किल नहीं आएगी कि मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा हुआ तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब अगर 1 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। समझ में बात आई? यानी कि 4 की प्लेस वैल्यू 4 होगी। ठीक है, और देखिए, अब अगर किसी भी नंबर में 10 से 100 से 1000 से किसी से भी अगर उसमें खाली 1 है, 1 के बाद 0 ही 0 है, मल्टीप्लाई किया जाए उससे राइट साइड में, 1 के राइट साइड में जितना 0 होता है, इस नंबर को लिख करके उसके राइट साइड में उतने 0 लगा दिए जाते हैं। समझ में बात आ रही है? मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ाएंगे उसमें भी ये रूल बताएंगे। ठीक है, इस ये वाली नंबर में अगर किसी ऐसी नंबर से जिसमें 1 और राइट, उस 1 के राइट साइड में 0 हो, उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या करेंगे हम कि इस नंबर को लिखेंगे सीधा। ठीक है, और 1 के राइट साइड में जितने 0 हों, इस 9 के राइट साइड में उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये 2 है और यहाँ पर 100 है, यानी कि 1 के राइट साइड में 2 0 है, यानी कि हम 2 लिख करके ये 2 0 लगा देंगे। ये हमारा ये, ठीक है, 7 लिख करके 3 0 लगा देंगे। 1 के राइट साइड में जितने 0 हों, इस नंबर को लिख करके इसके राइट साइड में उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 के राइट साइड में जितने 0 हैं उतने 0 लगा देंगे। 4 0 है, 4 0 लगा देंगे। 3 के 3 और मल्टीप्लाइड बाई 1 के राइट साइड में 5 0, तो 3 लिखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 0 हम यहाँ पर लग देंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, उसके बाद फिर जो है 6 0 है, तो ये वाला 1 उठा करके हम यहाँ रख देंगे, और ये 6 0 है तो यहाँ पर 6 0, 1 2 3 4 5 एंड 6 0 हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए, अब ये 5 और 7 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लगा दिए। ठीक है, 4 लिखिए। अब यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 के राइट साइड में 8 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 0 हमने लगा दिया। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 के राइट, 1 के राइट साइड में 9 0, तो 9 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हमारी हो गई प्लेस वैल्यू, यानी कि 4 की प्लेस वैल्यू 4, 9 की प्लेस वैल्यू 90, 9 की प्लेस वैल्यू 90, 2 की प्लेस वैल्यू 200, 7 की प्लेस वैल्यू 7000, यानी कि 1000 प्लेस पर है ये। 4 की 4 की प्लेस वैल्यू 40,000, यानी 10,000 वाले प्लेस पर 4 आया हुआ है। प्लेस वैल्यू हमारी ये बात बताती है। ठीक है, 3 जो है वो 3 मिलियन, 1 टेंस, 100 थाउजेंड, 10,000, मिलियन। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में 3 मिलियन प्लेस पर है। ठीक है, और ये 1 हमारा 10 मिलियन,
10 मिलियन प्लेस पर है, और 5 हमारा 5 बिलियन प्लेस पर है। 4 हमारा 40 बिलियन प्लेस पर है, और 9 हमारा 9 ट्रिलियन प्लेस पर है। ठीक है, अब देखिए वंस टेंस, देखिए अगर इधर देखेंगे वंस में हमने 1 लिखा हुआ था, टेंस में 1 0 था, हंड्रेड्स में 00 था, और 1000 में 000 था, 10,000 में 40 था। ठीक है, अब देखिए जिस प्लेस पर जितने जीरो हैं उस प्लेस पर आने वाली नंबर के राइट साइड में उतने जीरो मिलेंगे। ठीक है, जैसे थाउजेंड्स के राइट साइड में 3 जीरो था, तो थाउजेंड्स के राइट साइड में थाउजेंड्स प्लेस पर आने वाली नंबर के राइट साइड में 3 जीरो मिलेगा। ठीक है, अब इसको अगर इस नंबर को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? 9 ट्रिलियन 45 बिलियन 13 मिलियन 47,294, यही तो पढ़ेंगे। ऐसे देखिए 1 10 100 1000 10,000 मिलियन 10 मिलियन बिलियन 10 बिलियन ट्रिलियन। ठीक है, 9 ट्रिलियन 45 बिलियन 13 मिलियन 47,294। ठीक है, अब यहां पर देखिए 9 ट्रिलियन 40 और 45 बिलियन 13 मिलियन 47,294। ठीक है, कौन सी नंबर किस प्लेस पर आ रही है? वन प्लेस पर, 10 थाउजेंड, 100, मिलियन, बिलियन, किस प्लेस पर कौन सी नंबर आ रही है उसी वही चीज हमारा दिखाते हैं ये प्लेस वैल्यू। ठीक है, और एक चीज और थोड़ी सी, जब हमने वो इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बताया था तो उसमें एक चीज और जो हमने ये टेबल बनाया था, तो एक चीज और, जैसे हम लोग यूट्यूब या फिर मैक्सिमम यूट्यूब पर ही देखने को मिलता है, बाकी और हर जगह ये चीज या इंस्टा वगैरह पे आप लोग जो चीज यूज करते हो मैं करता नहीं हूँ, यूट्यूब ही मैं देख यूज करता हूँ बस। तो बाकी उस पर आपको एक चीज ये दिखता होगा कि सब्सक्राइबर या फिर व्यूज व्यूज दो चीजें आपको दिखती होंगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा रहता होगा 1K 4M 6P, ये दोनों ज्यादा मिलता है, यहाँ तक कौन से बहुत कम लोग हैं। और 48K 15M 6.4B। तो ये KMB इसका क्या मतलब होता है? देखिए जब हम 30 पे पहुंचते हैं तो ये हमारा 1K कहा जाता है, 60 पे पहुंच जाते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1M हो जाता है। ठीक है, KMBT बेसिकली क्या है कि 1 के आगे अगर 3 जीरो हो, यानी कि 1000, इसको यही पढ़ेंगे 1 10 100 1000 को जो है 1K बोलते हैं। ठीक है,
और 1 के आगे आप टेबल में देखेंगे, उसमें भी ये दिखेगा 1 2 3 4 और 5 6। जब हमारा 6 जीरो पहुंच जाता है तो हम उसको 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन बोलते हैं। जब 6 जीरो होता है 1 के बाद 3 जीरो, तो 1 के यानी 1000 बोला जाता है। और 1 के आगे 6 जीरो 1 मिलियन, ठीक है, 1 M यानी कि 1 मिलियन बोला जाएगा। और 6 B यानी बिलियन, या वन वन अभी देख लेते हैं, फिर 6 और जितना भी होगा हम वो बना देंगे 1 मिलियन। अब जो है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जब 1 के बाद 9 जीरो होता है तो उसको 1 बिलियन बोला जाता है। आप टेबल में भी देखेंगे तो यही चीज दिखेगी। और ट्रिलियन क्या होता है? अरे 1 T। जब 1 के बाद हम 12 जीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब हम 1 के बाद 12 जीरो लगाते हैं तब हम उसको बोलते हैं 1 ट्रिलियन। ठीक है। चलिए, ये इकोनॉमी वगैरह जब बात होती है कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है 45 ट्रिलियन डॉलर है ना, अमेरिकन अमेरिका की इकोनॉमी ये है, तो वहां पर जब इकोनॉमी की बहुत बड़े लेवल की बात होती है तो वहां पर ट्रिलियन का यूज होता है। ठीक है। और बिलियन जब किसी को डोनेट किया जाता है, जैसे मालदीव को अभी कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, 10,000 मिलियन डॉलर ऐसा कुछ है, ठीक है, कुछ अमाउंट जो है उसको दिया जा रहा है मालदीव को, तो वहां पर बिलियन आता है। ठीक है, मिलियन बिलियन ये जब डोनेट किया जाता है, तो जब इकोनॉमी देखी जाती है तो वहां पर आपका ट्रिलियन आता है। और व्यूज जब देखते हैं हम लोग तो के और एम अक्सर रहता है, किलो और मिलियन में। ठीक है। 1 के का क्या मतलब हुआ? 1000 व्यूज आए उसके। ठीक है। और अगर 5 के हो जाएगा तो 5 के, 1 के 1000, 2 के 2000, 3 के 3000, 5 के 5000, 10 के 10 10,000। ठीक है, ये आपके व्यूज होते हैं। मान लीजिए कि 1.54 के ऐसा लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे? अगर 1.54 के लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? जैसे अभी तक क्या हो रहा था, 2 के लिखा हुआ है तो हम क्या करते थे, 2 इंटू के की जगह पर 1000 कर देते थे। ठीक है। अभी मल्टीप्लाई का तरीका हमने बताया कि ये जो नंबर है यही हम यहाँ पर लिख देंगे, और 1 के बाद जितने जीरो होंगे, अगर यहाँ पर 1 है उसके राइट साइड में जीरो है तभी ये रूल लागू होगा। ठीक है। ये 1 के बाद जितने जीरो होंगे उतना लगा देंगे उसके राइट साइड में। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2000। ये 1 था, 30 1000, 2 है 30 2000, 4 होगा 40, 4 होगा 30 होगा 4000। ठीक है। तो अब 1.54 है, तो ये पॉइंट जो लगा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट जो लगा हुआ है, इतना जीरो तो हम लगाएंगे के की जगह। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये प्लेस वैल्यू मिटा देते हैं, या फिर इसके लिए कुछ होमवर्क और दे देते हैं, आप लोग करिएगा इसको। 9 6 4 5। और एक चीज और मैं करा के देता हूँ, इसके बाद फिर आप करिएगा। ये जीरो है। अब बताइए, 5 का यहाँ पर प्लेस वैल्यू 5 इंटू 1 हो जाएगी। फर्स्ट प्लेस पर, वन प्लेस पर हमने 1 लिखा हुआ था टेबल में। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और अगर जीरो है तो 0 इंटू 10 प्लेस पर है, इसके बाद इधर राइट साइड में 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे। और ये 6 इंटू 1 टू डिजिट है, 2 लगाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे। इधर 9 के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे।
अब देखिए यहाँ पर 5 में किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नंबर रह जाती है। 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया 5 ही रह गया। अब यहाँ पर देखिए, और किसी भी नंबर में जीरो में किसी नंबर से या किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करने पर, चाहे 0 × 10 करें या 10 × 0 करें, ये हमारा हमेशा ऑलवेज विल बी जीरो, हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जीरो देगा, और ये 6 और ये डबल जीरो हमारा हो जाएगा 600, 9000। 3 आपका जीरो है, 3 जीरो हम यहाँ लगा देंगे, 9000 हो जाएगा। यानी कि जीरो किसी भी प्लेस पर आएगा, उसकी प्लेस वैल्यू आपकी जीरो होगी। ठीक है, चलिए, नहीं तो अभी ये होता कि जीरो बीच में आता तो आप वहां पर गलती कर बैठते, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। अब चलिए कुछ होमवर्क देते हैं। 4 5 3 2 9 0 6 2, इनका प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये आप नोट कर लीजिए, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर ये वाला थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, इसलिए मिटा रहा हूँ मैं इसको। चलिए एक और लंबी नंबर देता हूँ। ठीक है, 8 7 9 5 5 8 8 3 5 8, इसका आप लोग निकालिएगा। ठीक है, और दूसरा इसका भी निकालिएगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू। चलिए, ये वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं डाल दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। चलिए, मान लीजिए ये 1.54 के है, 1.54 के। ठीक है, जहाँ के लगा हो फटाक से, जैसे 2 के है तो हम यहाँ क्या किए, के हटा करके हम मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 1000 कर दिए। 6 के है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने मल्टीप्लाई करना भी आपको प्लेस वैल्यू में सिखाया ही। 2 लिखिए, 1 2 3, 1 के बाद मल्टीप्लाई 1, 1 के बाद जितने जीरो हो उतने जीरो यहाँ पर 2 के बाद लगा दीजिए। ठीक है, 3 जीरो थे, हमने 3 जीरो लगा दिया। 6 लिखा ये वाला, जितने जीरो है 1 2 3, इसको यहाँ पर लगा दीजिए 1 2 3। ठीक है, ये हमारा 6K का मतलब 6000, 2K का मतलब 2000। अब अगर ऐसा बोले तो 1.54K का मतलब 1.54,000। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1.54 इंटू 1000, ये करेंगे। अब देखिए इस, ये जो पॉइंट है या डेसिमल इसको बोलते हैं, तो
ये इधर जितने जितने डिजिट हैं इसको हटाने में उतने डिजिट खा जाएगा ये यहाँ पर, ये अगर हम इसको ऐसे करें जो हम काम हमेशा अभी तक कर रहे हैं वही करेंगे। 1 5 4 और ये जितने जीरो है लगा दीजिए 1 2 3। अब ये पॉइंट आपका राइट साइड से कितने डिजिट पर था, 1 2 है ना, 2 डिजिट पर। तो राइट साइड से दो डिजिट काउंट कीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है। अब डेसिमल के राइट साइड में जो भी नंबर होती है अगर जीरो है तो उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, नहीं बढ़ जाएगा वो। ठीक है, इसको हम ऐसे मिटा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 1540 या फिर 1540 या फिर 1540, इस तरीके से अगर लिखा होता है 1.2 के। आप बताइए 1.2 इंटू 1000, पॉइंट को अभी छुइए नहीं, विदाउट पॉइंट ये 12 समझिए, इसको लिख दीजिए 30 लिख लीजिए। अब ये देखिए कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो राइट साइड से आते हुए देखिए 1 डिजिट, अब यहीं पर पॉइंट लगा दीजिए, ये डेसिमल जो है हमारा यहाँ लग जाएगा। अब इसको हम हटा देंगे क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में अगर ओनली जीरो है, खाली जीरो है, 1 2 4 6 9 ऐसा कुछ कोई नॉन जीरो नंबर, जीरो के अलावा कोई भी नंबर इधर नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम मिटा देंगे। क्या हो जाएगा 1200 या फिर 1200 या 1200 या 1200, जैसा भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वही काम हम मीडियन के साथ, अब ये के वाला थोड़ा समझ में आ गया होगा। 5.64 के, चलिए एक और ले लेते हैं। अब क्या होगा 5.64 इंटू 1000 इज इक्वल टू 564। अभी डेसिमल से कुछ छेड़छाड़ कीजिए नहीं, जो है वैसे लिख लीजिए और उसी के आगे जितने जीरो हैं उतने लगा दीजिए 1 2 3। ठीक है, अब इस नंबर में देखिए डेसिमल लगा हुआ है, इसके राइट साइड से काउंट करते हुए आइए कि डेसिमल कहां पर मिल रहा है, 1 2, यानी कि इस डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है। ठीक है, 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल लगा हुआ है, तो इस पूरे नंबर में राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के फिर ये लगा देंगे। जितने डिजिट पर यहाँ पर डेसिमल होगा राइट साइड से इस वाले नंबर में उतने डिजिट छोड़ करके हम डेसिमल लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब अगर खाली जीरो ही है इधर तो डेसिमल के राइट साइड के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देंगे, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है तो हमें रखने का क्या मतलब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5640 या फिर 5640, 5640, 5640, 5640, जैसा भी आप पढ़ना चाहें। ठीक है, देखिए एक तो हमने 4 तरीके से इसको बोला, एक तो आपका इंडियन नंबर सिस्टम में इंग्लिश में हमने बोला और दूसरा इंडियन नंबर सिस्टम में हिंदी में बोला, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इंग्लिश में बोला, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हिंदी में बोला। ठीक है, अब ये के वाला कॉन्सेप्ट समझना है, 1000 से आपका मल्टीप्लाई हो जा रहा है और मल्टीप्लाई करने का तरीका भी हमने बताया। चलिए, और ये प्रॉपर जब मल्टीप्लीकेशन बाद में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना तो बता दे रहे हैं जिससे आपकी जरूरत पूरी हो जाए। अब पता कर लो कि यहाँ क्या होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जब मैं पढ़ाऊंगा अपने सीरीज में, मैथ्स वाले में, तो वो चीजें आगे आएंगी। ठीक है, अब देख चलिए मिलियन वाला देखते हैं लोग। 1 मिलियन का मतलब कि 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर देखिए कि MBT नंबर ऑफ जीरो 3 6 9 और 12, 3 6 9 12।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 9 12, के एम बी टी 3 6 9 12, ऐसे याद कर लीजिए, के एम बी टी 3 6 9 12, यानी कि इसमें इतने जीरो, इसमें इतने जीरो, इसमें इतने जीरो और इसमें इतने जीरो। चलिए अब अगर हम यहाँ पर 5 मिलियन बोले तो 1 मिलियन का क्या मतलब हुआ, 1 इंटू 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये वाला 1 हम यहाँ पर उठाकर लिख लेंगे, और इस 1 के बाद जितने जीरो हैं काउंट करके उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर अगर हम 2 मिलियन की बात करें तो यहाँ 1 मिलियन था तो 1 लिखा हमने, 2 मिलियन होगा 2 इंटू 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 है 6। अब ये मल्टीप्लाई करने का तरीका ये वाला 2 उठा करके यहाँ लिख दीजिए, और जितने जीरो है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने जीरो इधर लगा दीजिए, ठीक है। अब 48 मिलियन, तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 यहाँ लिख देंगे ये वाला उठा करके, और जितने जीरो होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए ये कहें कि 4.8 मिलियन, 4.8 मिलियन, अब क्या करेंगे 2.623 मिलियन, अब वही करेंगे 4.8 इंटू 1, 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करेंगे यही वाला उठा करके पूरा लिखेंगे, अभी डेसिमल को नहीं लिखेंगे। 48 जितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए इस वाले नंबर में डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल दिख रहा है तो देखिए इस डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट, ठीक है, एक ही डिजिट है। तो इसमें जो है राइट साइड से एक डिजिट छोड़ करके यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब इस डेसिमल के राइट साइड में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा वैल्यू। और अगर हम इसको देखें तो 2.623 इंटू 1 2 3 4 5 एंड 6, अब क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है वही लिख दीजिए 2623, और जितने जीरो हैं इधर उतने जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए इस वाले नंबर में डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट हो काउंट कर लीजिए, 1 2 एंड 3। अब पीछे से उतने डिजिट छोड़ दिए 1 2 एंड 3, अब डेसिमल हमारा यहाँ लग जाएगा। और डेसिमल के राइट साइड में अगर जीरो है, जीरो के अलावा कुछ और जो नंबर्स हैं उनमें से कोई भी नहीं आ रही है, तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं काउंट किया जाता है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नंबर। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में सेम है, खास नहीं है, बस उसमें जीरो बढ़ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 जीरो होता है इसमें, 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12। ये कोई भी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल को खोलिएगा
अभी मेरे पे इतना है नहीं कि आपको ये चीज दिखेगा, ठीक है। अभी मेरा मुश्किल से 1.5 महीने 2 महीने हुआ होगा शुरू किए हुए, तो अभी ऐसा कुछ मेरे पे नहीं देखने को मिलेगा। और कोई दूसरे बड़े चैनल्स जो हों उन पर आप जाएंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा इतना के व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों चीजें आप 8-10 चैनल पर अगर चेक कर लेंगे आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। उसको निकाल लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा क्या नंबर आ रहा है। जैसे 3 बिलियन बोला गया है, तो 3 × 1 के आगे 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 90, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे ऐसे ही, जितने जीरो हैं उतना लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 90, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए 62 बिलियन। अब क्या होगा, 62 × 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो जाएगा। अब 62 और 1 के आगे जितने जीरो उतना लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 बिलियन, 3 बिलियन है, 62 बिलियन, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए 6.234 बिलियन ऐसा है। अब क्या करेंगे, 6.234 इंटू 190, 1 2 3 4 5 6 7 8 90, 6 2 3 4। अब 90 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए कितने डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, इसी के बाद डेसिमल लगा दीजिए। राइट से पीछे से आते हैं डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब डेसिमल के राइट साइड में अगर ओनली जीरो हो, जीरो के अलावा कुछ और नंबर ना आए तो उस जीरो को की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उसको मिटा देते हैं। चलिए ट्रिलियन भी देख लेते हैं। 1 ट्रिलियन। 1 के आगे 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए 5 ट्रिलियन होता, तब क्या करते हैं, 5 × 1 के आगे 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 ट्रिलियन। 5 के आगे 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर ऐसा होता 3 पॉइंट, अब जो भी रहेगा उसमें जो है उसी के आगे 12 जीरो लगा देना है। 5 है तो 5 के आगे 12 जीरो, 7 है 7 के आगे 12 जीरो, 6 है 6 के आगे 12 जीरो, ठीक है। अब 3.639 चलिए ऐसा है। अब क्या करेंगे, 3.6390 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 जीरो हमने लगा दिए। अब हम यहाँ पर ये नंबर लिख करके उतने जीरो लगाएंगे, 6 3 6 3 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 जीरो थे वही हमने इधर लगा दिए। अब देखिए इस नंबर में डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस नंबर में लास्ट से 4 डिजिट काउंट करके उधर डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। अब डेसिमल के
राइट साइड में अगर जीरो के अलावा कुछ और नहीं आ रहा है, खाली जीरो आ रहा है, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम मिटा भी देते हैं, चाहे मिटाइए नहीं तो अब उसको पढ़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये था हमारा ट्रिलियन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। के एम बी टी। नेम नंबर ऑफ जीरो। 30, 60, 90 और 12 0। इस चीज को आप ऐसे याद कर लीजिएगा, के एम बी टी और 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, जिसमें आप हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में याद करिए, इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश में याद करिए, के एम बी टी 3, 6, 9, 12। और एक चीज और, ये जो हमारा के एम बी टी है ना, किलो मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये यूट्यूब जो है ना हमारी इंडिया की कंपनी नहीं है, ये यूएसए अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, तो अमेरिका में जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट ऐसे लेकर के हम चलते हैं ना, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ने हमें बताया था कि 3 3 डिजिट को लेकर के चला जाता है। तो ये हमारा वही तो है, 3 डिजिट पे फिर अगले 3 डिजिट फिर अगला वाला 3 डिजिट फिर उसके बाद वाले 3 डिजिट। ठीक है, यानी कि ये जो ये एमबीटी है हमारा, ये इंडियन नंबर सिस्टम वाला नहीं है। मिलियन बिलियन ट्रिलियन हमारे में भी आता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ जीरोस अलग होते हैं, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, यूट्यूब जो हमारा यूज करता है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ही यूज करता है। नहीं आप बोलेंगे जो है उसमें टेबल में कुछ और है, हम यहाँ पर कुछ और दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आप देखेंगे तो वही चीज मिलेगा। चलिए, कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 10 चैनल आप विजिट कीजिएगा, जो भी आप देखते हो। आपके फोन में बहुत सारे चैनल आते होंगे यूट्यूब पर, तो 10 चैनल आप विजिट कीजिएगा, व्यूज और जो है सब्सक्राइबर दोनों को आप डिजिट्स में लिख करके देखिएगा और उसको पढ़िएगा कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया।